जिंदाबाद जिंदाबाद मार्केट एकता जिंदाबाद जिंदाबाद मार्केट एकता जिंदाबाद मार्केट एकता जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार पहुंचा हूं अग्रसेन मार्केट। एक तरफ है शराब का ठेका और एक तरफ है विधायक पूर्व मंत्री और दूसरी तरफ है अग्रसेन मार्केट का ये चल रहा है धरना। 72 दिन हो गए हैं इस धरने को चलते हुए, लेकिन अब तक कोई भी ऐसी कार्रवाई या कोई भी ऐसा, सिर्फ आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या ठेके का जो पलड़ा है वो भारी हो चुका है? क्या शिक्षा, आम लोगों का प्यार या सब जो भी एक साथ मार्केट के लोग एक साथ जुट के गलत चीज को होने से रोक रहे हैं, तो क्या ये गलत कर रहे हैं? तो इस बारे में आइए हम बात करते हैं राजलीवाला जी से और जानते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। क्या सरकार कुछ कोई कार्रवाई कर नहीं रही है या कुछ पलड़े से अभी ठेका ही भारी है, ठेके का पलड़ा भारी है, या ये ऐसा हो ही नहीं सकता? जो टाइम दिया गया था, एक बार मीटिंग हुई थी, ये 17 एमसीओ के साइन भी हो रखे हैं यहाँ पे। 17 एमसीओ के साइन के साथ साथ पूरी मार्केट ने साइन कर रखे हैं। जितने भी मेंबर है मार्केट में अग्रसेन, सबके साइन है, फोन नंबर है, सबकी राय ली गई है। सब इस जो अग्रसेन मार्केट में ठेका है उसको गलत बोलकर, वो सही नहीं है, जगह सही नहीं है, लेकिन वो जगह अब तक बदली नहीं गई है। कहा जा रहा है कि ना दुकान मिल रही है ना कोई जगह मिल रही है, लेकिन 72 दिन हो गए इस धरने को और ये अब तक चल ही रहा है। तो आइए जानते हैं प्रधान जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या मामला है, अब तक क्यों सुनवाई नहीं हो रही इस चीज को लेकर? ऐसा है जी, ये बहुत चिंता का विषय है कि हिसार की विधायिका सावित्री जिंदल जी, हिसार के मेयर प्रवीण पोपली जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी और अनेक गणमान्य व्यक्तियों के कहने के बावजूद हिसार के 20 में से 17 एमसी लिखित में ये प्रशासन से शिफ्ट करने की मांग कर चुके हैं और अग्रसेन मार्केट के लगभग सभी दुकानदार हस्ताक्षर करके उनके नाम, फोन नंबर, वो किस किस दुकान के मालिक है, पूरी डिटेल देखने के बावजूद ये शराब का ठेका शिफ्ट नहीं कर रहे हैं अधिकारी। ऐसा लगता है आबकारी विभाग ही सरकार को चला रहा है, इन प्रतिनिधियों की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। और 72 दिन से ये धरना कंटिन्यूअस चल रहा है। ठेकेदार 20 जून को जिंदल हाउस में समझौता करके आया था भी मैं 30 जून तक इस ठेका को दूसरी जगह शिफ्ट कर लूंगा। इसके बावजूद ठेकेदार ने ठेका शिफ्ट नहीं किया, उल्टे दुकानदारों पर दबाव बनाने के लिए पुलिस की सहायता से इस धरना को गलत तरीके से हटाने का प्रयास किया गया, जो कि उनका प्रयास असफल हो गया, क्योंकि ये धरना बिल्कुल शांतिपूर्वक है। इस धरने पर कोई नारेबाजी किसी के विरुद्ध नहीं की जाती। आज डीसी से मुलाकात भी है आपकी, तो आज हमारे शिष्टमंडल ने ये निश्चय किया है कि हम उपायुक्त महोदय से एक बार मिलें और उनको ज्ञापन सौंपें। हम एक बार पहले भी उपायुक्त महोदय से मिलने गए थे, उन्होंने अच्छी तरह हमारी बातें सुनकर हमें डीटीसी एक्साइज हिसार के पास भेजा था। डीटीसी हिसार एक्साइज ने, अजय सियाग जी ने हमारे को ये कहा था कि उन्होंने ठेकेदार को ठेका शिफ्टिंग के लिए बोल दिया है। उसके कुछ दिन पश्चात भी हम दोबारा डीटीसी महोदय से मिले, उन्होंने बहुत अच्छे व्यवहार करते हुए कहा कि मैं कह रहा हूँ ठेका शिफ्ट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, लेकिन अभी तक 1 महीने से भी ज्यादा उस आश्वासन को हो चुके हैं, मौका पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। एक तरफ पूरी मार्केट एक तरफ हो रखी है। हाँ जी, पूरी की पूरी मार्केट, अग्रसेन मार्केट के लोग, जो कमेटी है, सब एक तरफ हो रखे हैं, लेकिन एक चीज, सिर्फ ये एक चीज ऐसे हट नहीं रही है। क्या, किस चीज का दबाव हो रहा है? ऐसा दबाव ऐसा है जी, 60 गांठ है अफसरों की। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं, इसमें सब पैसे का खेल है। अगर 60 गांठ नहीं है तो जनप्रतिनिधियों के कहने के बावजूद क्यों नहीं हटाया जा रहा है इसको? पॉलिसी की आड़ दिखाई जाती है, सब कुछ गलत वे से मेंशन किया जाता है। सीएम हाउस से हमारे द्वारा भेजे गए ज्ञापन इसी विभाग को वापस डीटीसी के पास भेज दिए जाते हैं। जिस व्यक्ति ने इस ठेके को जस्टिफाइड करके ओपन किया है, वो इंक्वायरी करके क्या बताएगा भाई उसने क्या गलत किया? कभी भी नहीं बता सकता। उसी के पास इंक्वायरी आ जाती है, उसने तो उसको गलत ठहराना ही है भाई, सब जस्टिफाइड करना ही है। लेकिन ये सरासर गलत है जो ये कार्रवाई
ठेके की यहाँ बिठाई गई है, ये गलत है। अभी पिछले साल 2024 में भी महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के पास ठेका खुला था, जो 15-20 दिन में ही हटा लिया गया था। फिर वो क्यों उठाया गया, ये भी एक गंभीर जांच का विषय है। ये महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा को पूजा स्थल नहीं मान रहे हैं, जो कि एक प्राइवेट निजी स्थान पर लगी हुई है, जहां पर अग्रवाल समाज माल्यार्पण करता है, पूजा हवन करता है। जब सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, भाई हम महाराजा अग्रसेन के नाम पर ग्लोबल सिटी बनाएंगे। अरे भाई सिटी क्या बनाओगे तुम, एक महाराजा अग्रसेन की तो तुम्हारे अधिकारी गरिमा का सम्मान करते नहीं, क्या महाराजा अग्रसेन का सम्मान करोगे। मैं कहना चाहता हूं, जो हिसार के तथाकथित समाज सेवी हैं, जो बड़े बड़े पदों पर कब्जा करे बैठे हैं ट्रस्टों के, वो भी बाहर निकलें। इस महाराजा अग्रसेन की गरिमा धूमिल हो जाएगी। हाँ, कुछ जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पार्टनर हैं, वो भी इस ठेके को शिफ्ट करवाने में सहयोग करें। हमें मार्केट एसोसिएशन को पूरी जानकारी है भाई इसमें किन किन की भागीदारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से है, इस बात का हमें पूरा पता है। हम चाहते हैं इसकी गरिमा को ठेस ना पहुंचाई जाए। और एक मैं बता देना चाहता हूं, कभी प्रशासन ये समझता हो ये धरना उठ जाएगा, अगर ये ठेका 21 महीने चलेगा तो धरना भी 21 महीने ही चलेगा। हम झुकने वाले नहीं है। सरकार जो है लोक लाज से चलती है, सरकार आबकारी विभाग से नहीं चलेगी। भाई आबकारी विभाग आपको रेवेन्यू देता है, हम व्यापारी भी सरकार को जीएसटी देते हैं, रेवेन्यू देते हैं। मेरा प्रॉपर्टी का काम है भाई साहब, करोड़ों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी पे करवाता हूं साल के अंदर, तो क्या हम टैक्स नहीं देते। हर व्यापारी अपने विभिन्न रूप से अपने व्यापार के माध्यम से सरकार को टैक्स देता है। यहाँ पर सरकार जगह जगह ठेके खोल दो। एक काम क्यों नहीं करती सरकार, ठेका लौट करने से पहले जगह जगह सरकारी जमीनें पड़ी है, उनमें ठेकों का निर्माण करो। लोगों को पता हो भाई ठेका खुलेगा यहीं, उसके आसपास किसी ने जमीन खरीदनी हो तो खरीदे, ना खरीदनी हो ना खरीदे। सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, किराया और आएगा। क्यों बेकार में उन मार्केटों में खोलते हो जिन मार्केटों में नहीं खुल सकता। हमारे अलॉटमेंट की कंडीशन साफ कहती है भाई यहाँ पर कानून द्वारा प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं किया जा सकता। क्या सर अब कानून द्वारा प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं है, कोई हर एक दुकानदार कर सकता है क्या उसको। मुझे कहते हैं जी हमने ठेका को लाइसेंस दे दिया। अरे तुम हमारी मार्केट में लाइसेंस दे ही नहीं सकते तो तुमने दे दिया कैसे। डीटीसी महोदय ने हमारे को बुलाया ही नहीं, हमारे ज्ञापन में साफ लिखा हुआ था यहाँ नहीं खोला जा सकता। उन्होंने 2025 में घर में बैठ के जो इकरारनामा हुआ ना ठेकेदार और मकान दुकान मालिक के बीच में, वो दिखा दिया। अरे भाई इसको क्या देख रहे हो, देखो उसको जिस कंडीशन पे ठेके को बेचा गया था दुकानों को, उसमें साफ लिखा हुआ है भाई इस दुकानों में कानून द्वारा प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं किया जा सकता, नशीले पदार्थों का संग्रहण नहीं किया जा सकता। हमारी तरफ भी गौर करो। हमने भी करोड़ों रुपए लगा के सभी दुकानदारों ने अपनी प्रॉपर्टियां बनाई हैं, उनके छात्राओं की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, व्यापार ठप होते जा रहे हैं। ऐसा सरकार को नहीं चाहिए। इतना निकम्मापन और अधिकारियों का इतना अड़ियल रवैया ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। समय आने पर व्यापारी हर बात का उत्तर देना जानता है, सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमारी ये नरम निवेदन है। मैं कहना चाहता हूं हिसार की विधायिका सावित्री जिंदल से भी इस मामले को विधानसभा में उठाएं, ताकि ये पता लगे अधिकारियों को भाई तुम जो साठगांठ करके ये कार्य कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। हमारी मांग हमारी जो है पुरजोर हाथ जोड़ के हिसार के जो अन्य एमएलए हैं, हिसार के जो बड़े बड़े मंत्री पद पर काबिज लोग हैं, वो इस मामले को उठाएं और इस मामले को हल कराने में आगे आए। यहाँ हमारी अग्रसेन मार्केट एक प्रार्थना और करना चाहती है। मैं नहीं कहना चाहता भाई कोई बात, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई इस मार्केट में अधिक संख्या में अग्रवाल और पंजाबी समुदाय के व्यापारी हैं, इसलिए हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। अगर हम किसी विशेष समुदाय से होते तो ये धरना कभी का उठ जाता, ये ठेका कभी का शिफ्ट हो जाता। क्या शांति की भाषा सरकार को समझ में नहीं आती? क्या उन्हीं लोगों की भाषा समझ में आती है जो रोड जाम करें, जो सरकारी प्रॉपर्टियों को नुकसान पहुंचाए? उन लोगों की कोई अहमियत नहीं जो धरना पर शांतिपूर्वक बैठ के भगवान का नाम ले रहे हैं। नजर नहीं आ रहे हैं उनको? अगर नजर नहीं आ रहे हैं, उनकी सीआईडी सारी रिपोर्ट नहीं कर रही है, तो क्या फायदा है इसी सरकार का? सरकार से नर्म निवेदन है भाई व्यापारियों के हितों को देखते हुए इस ठेकों को तुरंत प्रभाव से दूसरी जगह शिफ्ट करें।
हाँ, एक तरफ हम शुरू से सुनते आए हैं कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, लेकिन अब लगता है कि ऐसे सरकार कहीं और ही जा रही है। सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है चीज़ों को लेके। और इसी के साथ आज प्रधान जी डीसी साहब से मुलाकात करेंगे और आगे जो भी धरने को लेके और इस ठेके को लेके जो कार्रवाई रची जाएगी या होगी वो आगे जानते हैं। तो आप जब तक देखते रहिए दैनिक पाठक पक्ष। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।